नमस्कार मित्रों। हमारे देश भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो अब हमारे देश में ही इस्लामिक हुकूमत का सपना देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि एक न एक दिन अब उनका सपना पूरा हो जाएगा। अफ़गानिस्तान में जो इस समय हो रहा है वो भारत पे भी हो जाएगा। कुछ लोग तालिबानियों को महान बता रहे हैं तो कुछ लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। इस समय भारत के पास लगभग 14 लाख सैनिक हैं और तालिबान का सपना देखने वाले लोगों को लगता है जिस तरह अफगानिस्तान में लगभग 50,000 तालिबानियों के सामने वहां की सेना झुक गई, उसी प्रकार कुछ लाख तालिबानी आतंकवादी भारत को भी हरा देंगे। हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे देश की सेना इतनी मजबूती के साथ सीमा पर खड़ी है कि जो भारत पर कभी आंच नहीं आने देती। परंतु जिस दिन इन लोगों को भारत के किसी भी इलाके से अंदर आने का एक छोटा सा भी रास्ता मिल गया तो ये आतंकवादी गजवाए हिंद का सपना पूर्ण जरूर करना चाहेंगे। इनकी विचारधाराएं भारत के अखंडता में भी बाधाएं डालना शुरू हो गए हैं। तालिबानी विचारधारा को मानने वाले की जनसंख्या भारत में ठीक ठाक है, फिर यदि कश्मीर में अलगाववादी हों या देश के मुसलमानों को भड़काने वाले वामपंथी हों। जिस तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है वो सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगा। कट्टर इस्लाम का एक बड़ा ख्वाब गजवाए हिंद भी है। बड़े बड़े आतंकवादी भी ये सपना अपने अंदर संजोए रहते हैं। इस्लाम के कुछ धर्म ग्रंथों में गजवाए हिंद का जिक्र करते हुए कहा गया है कि खुरासान से एक इस्लामिक सेना भारत पर हमला करेगी और ये आपको ताज्जुब होगा कि खुरासान जिस इलाके को कहा जाता है आज वहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का कुछ भाग शामिल है। इसी को मिलाकर खुरासान बनता है। कट्टर इस्लाम को मानने वाले ये कहते हैं कि इतने वर्षों में गजवाए हिंद इसलिए नहीं हो पाया कि भारत पर जितने भी इस्लामिक हमला हुआ वो भारत पर गजवाए हिंद करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि भारत की संपत्ति को लूटपाट करने के उद्देश्य से आए थे। परंतु अब के लोग जो भारत में आएंगे इनको रुपए व यहाँ की संपत्ति से कोई मतलब नहीं। ये लोग भारत को एक इस्लामिक राष्ट्रवाद में बदलने के मकसद से यहाँ आएंगे। भारत में अगर अफगानिस्तान जैसी कोई कमज़ोर सरकार होती और अफगानिस्तान जैसी कमज़ोर सेना होती तो ये लोग भारत में कब का प्रवेश कर चुके होते और अफगानिस्तान जैसा हालात उत्पन्न कर चुके होते। ये लोग कश्मीर के नाम पर भारत की छवि को धूमिल करना चाहते हैं कि वहाँ भारत अत्यधिक पैमाने पर मुसलमानों का दमन करता है। ये लोग कश्मीर के नाम पर भारत की छवि को इतना धूमिल करना चाहते हैं कि जैसे भारत अत्यधिक पैमाने पर मुसलमानों का दमन करता है और तालिबान की जीत का फ़ायदा उठाकर ये लोग भारत मुसलमानों को न्याय दिलाने नाम पर दुनिया के सभी कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों को एकजुट करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पूरी दुनिया को अफगानिस्तान से सबक लेना चाहिए, खास करके हमारे देश के लोगों को सबक लेना चाहिए। पहला, आपका राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। दूसरा, आपका देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। और तीसरा, आपकी सरकार में कड़े व बड़े फैसले लेने की ताकत होनी चाहिए। चौथा, आपका चुना नेता कमज़ोर ना हो। पाँचवां, वोट देते समय हमेशा याद रखें कि आप जिस नेता को चुन रहे हैं वो देश के लिए किस हद तक जा सकता है। और अंतिम व छठा, जाति, धर्म, डर और मुफ्त की चीज़ों के नाम पर किसी को वोट मत दीजिए। वोट दीजिए तो अपने देश को मजबूत बनाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।